बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त यूरोप में क्या मुआशी सूरत हाल है। यूरोप में इस वक्त बिल्कुल श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो गए। ये कोई हमारी मीडिया या डेली पाक न्यूज़ नहीं कह रहा है, बल्कि ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी यूरोप में है तो आप उसे भी कंफर्म कर सकते हैं। सारी दुनिया की मीडिया और इदारे चीख चीख कर बता रही है। अब पता नहीं है कि पाकिस्तान का मीडिया क्यों नहीं बता रहा है। नाज़रीन, आप हज़ार इख्तिलाफ कर ले इमरान खान से, मगर पीटीआई की सपोर्टर इमरान खान को मुर्शद कहते हैं कि मुर्शद ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। आप यकीन कीजिए कि कभी भी इमरान खान के मुंह से जो अल्फाज निकल जाती है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। नाजरीन, इमरान खान ने कुछ अरसा पहले कहा था कि हमने कहीं भी रहना हो हमारी मर्जी है, हम न्यूट्रल है। कहा कि ना हम अमेरिका के साथ है और ना ही किसी और तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ है, हम बिल्कुल न्यूट्रल है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वार्निंग जारी कर दिया। ग्लोबल एलिटीज़ ने कहा कि या तो जाकर पुतिन से माफ़ी मांगो और सुलह कर लो, और आजकल जो कुछ भी हो रहा है इससे पीछे हट जाओ। कहो कि हमने जंग नहीं लड़ना है और उसे माफ़ी मांगो, या फिर जंग कर लो। पूरी आवाम भी तैयार हो जाओ, फिर जो भी बचेगा वही राज करेगा। कहा कि ये कोई सलूशन नहीं है कि रूस दिन ब दिन यूरोप पर पाबंदियां बढ़ाता जा रहा है। नाज़रीन, यूरोप में भी ग्लोबल रिएक्शन आ रहा है। श्रीलंका जैसे हालात तो कुछ भी नहीं है, यूरोप की हालात ऐसे भी खतरनाक होंगे आप सोच भी नहीं सकते। नाज़रीन कराम, यूरोप से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दिए, क्योंकि दिन ब दिन अशिया की कीमतें आसमान क्यों छू रही है। और वहाँ की हुकूमत ने भी ऐलान किया है, कहा कि आप केटल दूसरी चीज़ें खरीद लो ताकि आपकी एनर्जी बचत हो जाए, क्योंकि हमारे पास आपको सस्ता देने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत सारी गैर मुल्की यूरोप से वापस रवाना हो चुके हैं। मेरा एक दोस्त था जो कि 20 साल से रिहाइश पजीर था, वो भी पाकिस्तान आया हुआ है। यूरोप में बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि रूस ने गैस बंद कर दिया, और यूरोप की तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज़ और इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गई। एक होता है कि गैस आपकी अपनी हो, कभी किसी वक्त मसला हो जाता है, मगर यूरोप में जितना भी गैस है वो रूस का है, और रूस ने बंद कर दिया। जब से रूस ने गैस बंद किया है, तेल की कीमत आसमानों से बातें कर रही है। उस रेट पर भी इंडस्ट्रीज को फ़ायदा नहीं है, तो जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो बंद हो रही है, और दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ रही है और करेंसी गिर रही है। वहाँ पर बैंक की ब्रांचें बंद होना शुरू हो गई। बेरोज़गारी बिल्कुल उरूज पर है। आलमी माहिरीन ने कहा है कि यूरोप में श्रीलंका से भी बदतर हालात हो सकते हैं। यूरोप की वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा है कि यूरोप की आवाम को 10 से 12 साल तक यही मुश्किलात बर्दाश्त करने पड़ेंगे, क्योंकि शायद इसके बाद हम इन्वर्टर की तरफ चले जाए, हम इलेक्ट्रिक की एनर्जी को गैस में कन्वर्ट कर ले, फिर आपको आसानी पैदा हो सकती है। मगर फ़िलहाल आपको 10 से 12 साल पेश करना पड़ेगा। अब इस पर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है। यूरोप की अवाम ने अपने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आप तो या रूस से माफ़ी मांगो और या तो जंग कर लो, क्योंकि आपने रूस पर जो पाबंदियाँ लगाई है उसे रूस को तो कुछ भी नहीं हुआ है। मगर यूरोप में कुछ नहीं बचा। ये मुतालबा उस वक़्त यूरोप की कई सिटीज़ में आवाम कर रही है। नाज़रीन, काश अगर इमरान खान अब तक वज़ीर-ए-आज़म होता
تو پاکستان میں مہنگائی کی شرح 10.12% ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان 4 لوگوں کو تباہ اور برباد کرے جنہوں نے عمران خان کو کہا کہ آپ روس کیوں گئے ہو۔ ان کی چہروں پر بھی لعنت ہو کہ انہوں نے پاکستان کی مظلوم عوام کا بھی خیال نہیں کیا۔ ناظرین، اگر ڈیلی پاک نیوز کا ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔